पत्र के संस्थापक युद्धवीर जी के सुपुत्र श्री विनय वीर जी, जो कि स्वयं हिंदी विलाप के संपादक और प्रबंधक रहे, पिछले माह उनका निधन हो गया। और ये हिंदी से भी हिंदी पत्रकारिता और हिंदी प्रचार प्रसार की दिशा में एक अपूर्णीय क्षति है। उनके कार्य के प्रति समर्पण, निष्ठा और सिद्धांतवादिता को कानूनी क्लब हैदराबाद नमन करता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आशा मिश्र जी को कि वे आए और मेरे अतिथिगण को मेरा सादर नमन और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मैं नमस्कार करती हूँ। विनय वीर जी, उनके लिए मैं क्या कहूँ। मैं एक शेर से अपनी बात शुभारंभ करना चाहूँगी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गिरावट पैदा। डॉक्टर इकबाल की ये शेर मैं विनय वीर को समर्पित करती हूँ। विनय वीर को कौन नहीं जानता। यदि उन्हें पत्रकारिता जगत का सूर्य कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। उनका निधन भारतीय पत्रकारिता में एक युग का अंत माना जाएगा। इनके निधन से पत्रकारिता समुदाय में एक रिक्तता पैदा हो गई है, हम सब जानते हैं। विनय वीर का जीवन और कार्य पत्रकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में नैतिक पत्रकारिता के महत्व पर बल देते हैं, जो सत्ता को जवाबदेह बनाने और सच्चाई को उजागर करने में निर्भीक रिपोर्टिंग के महत्व को उजागर करता है। विनय वीर का करियर भारत के उभरते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ा। यदि उनकी विरासत की बात करें तो उनकी विरासत न सिर्फ पिता युद्धवीर बल्कि दादाजी स्वर्गीय आनंद स्वामी सरस्वती जी से शुरू होती है, जिन्होंने आर्य समाज नेता के रूप में सक्रिय जीवन व्यतीत किया और फिर अंत में संन्यास किया। पैदा हुए विनय वीर के पिता युद्धवीर जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा करते हुए व्यतीत किया। वे धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद तथा कमजोर वर्ग और वंचितों के उत्थान के कार्यक्रम में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर कई बार सख्त कारावास की सजा होकर देश को आजाद कराया। वे लाहौर के निवासी थे, जो अभी पाकिस्तान में हम सब जानते हैं। चूंकि उस वक्त सांप्रदायिक माहौल ठीक नहीं था और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, अतः वे भी लाहौर से हैदराबाद आ गए, क्योंकि लाहौर का माहौल उस वक्त उन्होंने स्वयं के लिए असुरक्षित पाया। हैदराबाद आकर उन्होंने विलाप दैनिक का पहले उर्दू संस्करण से शुरुआत की, फिर उन्होंने हिंदी संस्करण निकालना शुरू कर दिया। युद्धवीर जी ने भारत की छवि बनाने के लिए 1972 में लंदन से उर्दू और अंग्रेजी दो भाषाओं में मिलाप का प्रकाशन प्रारंभ किया। विनय वीर ने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राजनीतिक उथल पुथल से लेकर सामाजिक आंदोलनों तक राष्ट्र की दिशा को आकार देने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा और भोगा। स्वाभाविक है उनके अंतर्मन पर भी पिता द्वारा किए गए कार्यों ने छाप छोड़ा ही होगा। पुत्र को योग जानकर पिता ने पत्रकारिता का कार्यभार पुत्र को सौंपी और 1991 से पुत्र ने पूर्ण रूप से विलाप का कार्यभार संभाला। इस तरह से स्वतंत्रता सेनानी, देश के नाम पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रसिद्ध पत्रकार पिता स्वर्गीय युद्धवीर तथा 2 कार्यकाल सदस्य रहकर देश की सेवा करने वाली माता सीता युद्धवीर के सुपुत्र विनय वीर को पिता से विरासत में मिली डेली हिंदी विलाप दैनिक समाचार पत्र। विनय वीर जी अंतर्मुखी और नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे। भले ही लोगों से कम मिलते थे, परंतु जिनसे वे मिलते बहुत ही प्यार से मिलते और बहुत ही आत्मीयता से मिलते। जो एक बार उनसे मिल लेता उनको गहराई से जान लेता और उन्हें भूल नहीं पाता। अपने कर्मचारियों से
अपनी तीखी रिपोर्टिंग के लिए भी जाने जाते रहे हैं। सत्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। अपने पूरे करियर के दौरान वीर ने पत्रकारिता की ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बरकरार रखा। लोकतांत्रिक समाज में दृढ़ पत्रकारिता तथा लोकतंत्र की रक्षा करने का प्रयास उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया। उन्होंने खोजी पत्रकारिता के प्रति भी अपने अडिग समर्पण, भ्रष्टाचार, अन्याय और सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की, जो अक्सर सार्वजनिक दृष्टिकोण से छिपे रह जाते हैं। नैतिक पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता ने पत्रकारों की अगली पीढ़ी के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम किया। बात आप कर रहे थे, दौलत तो खर्च हो जाती, विरासत को संभालना पड़ता है। विरासत को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मतलब इतना मुश्किल है कि किसी से वो संभलती भी नहीं है, बल्कि कई सारे राजघराने जो है अच्छे वारिस के न होने के कारण बर्बाद हो गए, वो भी कह सकते हैं। तो मिलाप जब विरासत में विनय वीर जी को मिला तो वो जिम्मेदारी था, वो कोई मतलब वहाँ दौलत वाला मामला नहीं था, या फिर ठीक है भाई चलो मिल गया चला लेंगे, ऐसा भी नहीं था। बहुत मुश्किल दौर में उनको 91-92 की जो बात है वो एक पत्रकारिता के लिए बड़ा मुश्किल दौर था। कोई आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, कर्मचारियों की समस्याएं अलग होती थी। ऐसे में एक जिम्मेदारी संभालते हुए एक नौजवान जो है वो न केवल अर्थव्यवस्था अगर आप उस संस्था की अर्थव्यवस्था को ठीक करता है, क्योंकि फिर मैं जब आता हूँ 1998 में, जब मैं देखता हूँ तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनके करीब जाने का मौका मिला, हम अक्सर लोग पूछते थे मुझे कि भाई साहब आपके कितने बजे तक ऑफिस में रहते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं। अब उनके लिए तो एक समय बोल देता था, लेकिन मुझे मालूम था कि वो 24 घंटे ऑफिस में रहते हैं। 24 घंटे देना बड़ा हम कहते तो हैं, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं दे, लेकिन वो देना और किसी कोई दे रहा है तो उसको देते हुए देखना। आपको मैं बस एक दो संस्मरण सुनाता हूँ, या दो उनके बारे में दो जो गुणवत्ताएं थी उनकी प्रबंधन की गुणवत्ताएं, और हिंदी अखबार को चलाने की चिंता, दो बातें उसमें बढ़ती हैं। एक तो ये था कि वो सुबह उठते ही सुबह सारे समाचार पढ़ते और फिर